सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो सद्गुरु चरण कमलेभ्यो सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो नारायण। ओम नमो कालके वैष्णवे नमः। ओम श्री कालके वैष्णवे नमः। ओम श्री कालके वैष्णवे नमः। अस्थाने ऋषिकेश तो प्रकृत्या जगत प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नवस्यन्ति च सिद्धसङ्घा अस्माश्च तेन न मेरं महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यधिकतिर्रा अनन्तः देवेश जगन्निवास त्वं क्षरं सत्परं यत त्वमादिदेव पुरुषः पुराण त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्गमो अग्निवरुडः शशाङ्का प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमोस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वतेव शर्व अनन्ताविर्यामितविक्रमस्तमं सर्वसमाप्नोषि तत्त्वोषि सर्व सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तावेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि
यच्चावः सारथं सत्कृतोऽसि विहारशय्यासन् भोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत् समक्षं तत्क्षामये त्वामहं प्रमेयम् एतासि लोकस्य चराचरस्य त्वमश्च पूजश्च गुरुर्यान न तत् समो अस्तभ्याधिक कुतो अन्यो लोकत्रये अप्यप्रतिम प्रभाव तत्मात् प्राणम्य प्राणिधाय कायम् प्रसादये त्वामहमीशमीयम् पीतेव पुत्रस्य सखेव सख्यो प्रियः प्रियाहर्षिदेव षोडम् तेजोऽसि तेजो महिधे वीर्यमसि वीर्यमहिधे बलमसि बलं महिधे ओजोऽसि ओजो महिधे पश्येमु शरदा शतम् जीवेमु शरदा शतम् तृणयामु शरदा शतम् प्रब्रवामु शरदा शतम् अधिनाश्यामु शरदा शतम् भूयश्च शरदा शतात् ॐ शं नो मित्रा संवरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं नो इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णु रुक्रमः ॐ शान्तिः 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 ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः 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 वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा ॐ गंगणपतये नमः ॐ गंगणपतये नमः ॐ गंगणपतये नमः। सबसे पहले हम अपने भगवान सदगुरु सैयदी यूनुसल गौहर ये महाराज को भगवान श्री राम की धरती से मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। तत्पश्चात हमारे जितने भी भाई बंधु जो पूरी दुनिया में प्यार और मोहब्बत का पैगाम सारी इंसानियत के दिलों तक पहुंचाते हैं, उन सभी भाई बंधुओं को मैं सर नवाकर प्रणाम करता हूं। दोस्तों, आज जो दौर चल रहा है
ये दौर घोर कलयुग का है जी, और इस कलयुग के आत्मघाती दौर में भगवान कल की अवतार सरकार बहरशाही जी महाराज का जो ईश्वर प्रेम का संदेश है, जी, इस युग के लिए, इस दौर के लिए अमृत के तुल्य है। जी, भगवान काल की अवतार का अवतरण इसलिए ही हुआ है जी, कि जब घोर कलयुग हो, आत्मघाती दौर हो और मजहब के नाम पर इंसानियत आपस में कट रही हो, वही उनके आने का उचित समय है। जी, बहुत लोग कहते हैं काल की अवतार अभी नहीं आएंगे, लाखों करोड़ों वर्ष के बाद आएंगे। जी, हमारे मुसलमान भाई कहते हैं इमाम मेहदी अभी नहीं आएंगे, बहुत दिन के बाद 7,000, 8,000, 10,000 साल पहले बाद आएंगे। पता नहीं क्या क्या लोग पेशन गोई भविष्यवाणियां करके रखे हैं। जी, खैर, जो किताबों में बातें लिखी गई हैं अपनी जगह पे सही है। जी, जब किताब लिखा गया होगा उस समय ये अंदाजा उन लोगों को नहीं होगा कि इतना जल्दी ये कलयुग का ये आत्मघाती दौर आ जाएगा। जी, कल की अवतार को आना ही है, इमाम मेहदी को आना ही है। बिल्कुल, इस दौर में सरकार बहरशाही का जो आध्यात्मिक शिक्षाएं हैं, जो भगवत प्रेम की तरफ जाने का आसान रास्ता बता रहे हैं, इंसानियत के दिलों से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, अत्याचार, व्यभिचार के कुविचार अपनी भगवत प्रेम के जरिए दूर कर रहे हैं, और ये भी आश्चर्यजनक तौर पे किसी भी धर्म में कोई भी कितना ही चरमपंथी विचारधारा रखता हो, अगर गौहरशाही को सुन ले, गौहरशाही को जान ले, बिल्कुल, बाखुदा कह रहे हैं उसके अंदर से कट्टरता निकल जाएगी। बिल्कुल, सच है, सत्य है। और नजीर है कि आज के दौर में, इस आत्मघाती दौर में, लंदन की सरजमीन पर सरकार गौहरशाही का यह मिशन अल्लाह टीवी के नाम से चल रहा है, और उस प्लेटफॉर्म पर दुनिया के हर खित्ते से, हर मजहब के, हर दीन धर्म के लोग इकट्ठा हो रहे हैं। बिल्कुल, और इस तरह की एकता, मोहब्बत इस तरह की देखी जा रही है कि हम तो कभी उम्मीद भी नहीं कर सकते थे कि दो मुख्तलिफ मजाहिब के लोग आपस में इतनी मोहब्बत से रहेंगे। किसी के मजहब से कोई शिकायत नहीं, किसी के मजहब में किसी को मजहब से कोई गिला नहीं है। हर आदमी एक दूसरे के मजहब का इज्जत कर रहा है, ताजीम कर रहा है। और ये एक मोहब्बत का नमूना अल्लाह टीवी पर एक नजीर बन के इंसानियत के सामने दिखाई दे रही है कि कोई सोच भी नहीं सकता है कि तमाम मजाहिब के लोग, तमाम अदियान के लोग, तमाम धर्म समुदाय के लोग एक पास बैठ के और ईश्वर के प्रेम में अपने अपने धर्म के अनुपालन करते हुए अपनी आत्मा को ईश्वर के प्रेम में ले जा रहे हैं। और हमने महसूस किया है कि हम सनातन धर्म के होने के बावजूद हमारे अल्लाह टीवी से जुड़े हुए तमाम मजहब के लोग, हम महसूस करते हैं कि हमसे दुनिया कितना प्यार करती है, कितनी मोहब्बत। इंसानियत के दिल में
नफरत भरा हुआ है। आज जरूरत है इंसानियत के दिलों से जो नफरत का भाव है, जो नफरत की बीज है, इसको निकाल फेंके। जय गौर शाही, जय श्री काल की अवतार। तकनीकी खराबी की वजह से कार्यक्रम में बाधा उत्पन्न हो रही है, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। तो मैं ये कहना चाहता था कि हमारा वैदिक सनातन धर्म में हमारी सबसे जो पुरातन जो ग्रंथ है ऋग्वेद, हमारा ऋग्वेद हमको सिखा रहा है आनुभद्रा कृत्वा यान्तु विश्वतः, आनुभद्रा कृत्वा यान्तु विश्वतः, अर्थात किसी भी सद्विचार को अपनी तरफ किसी भी दिशा से आने दें। भगवान कल की अवतार के आने की जो संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं की तरफ ये ऋग्वेद की ये जो है श्लोक इशारा कर रहा है। वो काल की अवतार कहीं भी आएंगे, किसी भी दिशा में आ सकते हैं, किसी भी दिन और धर्म में आ सकते हैं। इसलिए ऋग्वेद में कहा गया है कि आनुभद्रा कृत्वा यान्तु विश्वतः, अर्थात किसी भी सद्विचार को अपनी तरफ किसी भी दिशा से आने दें। इसलिए वो जो पेशवा होगा सारी इंसानियत के लिए, जो काल की भगवान का वो महाअवतार, वो कृष्ण जो पुनः आने का वादा किया है, वो कहीं से भी किसी भी कोने से किसी भी सरहद से आ सकता है। पहचान उसकी उस दिशा की नहीं होनी चाहिए, उसकी वजह से उसकी पहचान नहीं होगी। तो वो इंग्लैंड में पैदा होगा कि अरब में पैदा होगा कि हिंदुस्तान में पैदा होगा, ये उसकी पहचान नहीं है। कर क्या रहा है ये उसकी वास्तविक पहचान है। नहीं? तो ये विचार जो है सनातन धर्म के पहले से है, और ये ऐसा विचार सनातन धर्म में वो धर्मनिष्ठ लोगों की, ये जो है धर्मनिष्ठ साधक के सच्चे व्यवहार को दर्शाता है। तो भगवान काल की अवतार की जो जिस कार्य हेतु आएंगे उस कार्य के जरिए वो पहचाने जाएंगे, न कि उनका जो है किधर से आना, उधर से आना कि इधर से आना, यहाँ आना कि वहां आना, ये माने नहीं रखता। नहीं, वो तो मानव कल्याण करना है ना। तो मानव का कल्याण किधर हो रहा है इससे पता चल जाएगा कि वो कलयुग का आ गया वो बादशाह जो सारी इंसानियत के दिलों को जोड़ देगा। तो सरकार गौहरशाही ये जो जिनका चेहरा चांद में, सूरज में, हाजर अस्वद में, महाशिवलिंगम में, यहाँ तक कि आसमान में जितने भी सैयारे हैं, जितने भी ग्रह हैं, सारे ग्रहों पर आपके छवि ईश्वर की तरफ से दिखाया जा रहा है कि पहचान लो, जान लो। पहचान ऊपर भी है, पहचान नीचे भी है, आसमानों में भी है, तेरी जानों में भी है। आसमान में क्या है, जितने सितारे हैं,
जितने ये जो है ग्रह हैं, जितने जो है बड़े बड़े सैयारे, सारे सैयारों पर सरकार गौहरशाही की छवि नुमाया है। इंसान के जानों में, ये तो कुरान भी कह रहा है कि हम तुमको तब तक निशानियां दिखाएंगे जब तक तुम कह न दो। और निशानियां कहाँ दिखाएंगे? आसमान में और तेरी जानों में, दोनों जगह। फिर तुम मजबूर हो जाओगी ये कहने में यही हक है, यही इमाम मेहदी है, यही कल की अवतार है, यही दुनिया का रहबर है। सारी इंसानियत का कल्याण करने वाला तो वही है जिसकी तरफ कुरान भी इशारा कर रहा है। और हमारा वेद भी कह रहा है आनो भद्रा कृत्वा यांत विश्वतः। कहीं से भी किसी भी तरफ से अच्छे विचार आ रहे हो, अच्छा संदेश आ रहे हो, है ना, उसको आने दो, अपने अंदर आने दो। सरकार गौहरशाही के हृदय सिमरन के जरिए ईश्वर प्रेम तक पहुंचने का ये अच्छे विचार आ रहा है। अब हमको इससे मतलब नहीं है कि सरकार गौहरशाही हिंदुस्तान का है कि पाकिस्तान का है कि बांग्लादेश का है कि अमेरिका का है। हमको इससे मतलब है कि सरकार गौहरशाही ने मानव कल्याण के लिए, इंसानियत की आत्मा को परमात्मा में मिलाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किए हैं जिस अभियान पे चल के मेरा भी कल्याण हो जाए। सरकार गौहरशाही ने तो कोई जो है शर्त नहीं रखा, किसी भी धर्म का शर्त नहीं रखा, है कि नहीं। ये जरा पंखा बंद करिए और मैं इस सर्वधर्म संभाव और इस कलयुग के इस घनघोर आत्मघाती दौर के लिए हमारे एक विद्वान हमारे हिंदुस्तान में गुजरे हैं जो पद्म भूषण प्राप्त कर चुके हैं, स्वर्गीय गोपाल दास नीरज जी की एक कृति याद आ रही है। और मैं ये जो है इस मौके पर जिस दौर में सरकार गौहरशाही की ये जो है ईश्वर धर्म नामक ये जो है पैगाम, ईश्वर के प्रेम में जाने के लिए ये पैगाम आम हो रहा है, इस दौर में जो है स्वर्गीय गोपाल दास नीरज जी का जो है ये कविता जो उन्होंने वर्षों पहले लिख के चले गए, आज वो चरितार्थ हो रहा है। जी बिल्कुल, है कि नहीं। उन्होंने लिखा है इस दौर के लिए, अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए, अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए, अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें निशान कोई निशान बनाया जाए, जिसमें निशान कोई निशान बनाया जाए, जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर, जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर, फूल इसके इस्म का हर सिमत लगाया जाए, फूल इसके इस्म का हर सिमत लगाया जाए, जिसमें निशान कोई निशान बनाया जाए। अगला लफ्ज़ है, आग बहती है यहाँ गंगा में झेलम,
में भी कोई बतलाए कहाँ जाके नहाया जाए, कोई बतलाए कहाँ जाके नहाया जाए। अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए, अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए। प्यार का खून हुआ क्यों ये समझने के लिए, प्यार का खून हुआ क्यों ये समझने के लिए, हर अंधेरे को उजाले में बुलाया जाए, जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। मेरे दुख दर्द का तुम पर हो असर कुछ ऐसा, मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो असर कुछ ऐसा, मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी न खाया जाए, मैं न रहूं भूखा तो तुझसे भी न खाया जाए, जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए, जिस्म दो हो के भी दिल एक हो अपने से, जिस्म दो हो के भी दिल एक हो अपने से, मेरा आंसू तेरी पलकों से उठाया जाए, मेरा आंसू तेरी पलकों से उठाया जाए। अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए, अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए। गीत उन्मन है गजल चुप है रुबाई है दुखी, गीत उन्मन है गजल चुप है रुबाई है दुखी, ऐसे माहौल में यूनुस को बुलाया जाए, ऐसे माहौल में गौहर को बुलाया
अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान कोई इंसान बनाया जाए। ऐसे महान में गौहर को बुलाया जाए। यूं तो बहुत सारे उदारवादी विद्वान हमारे देश में पैदा हुए हैं जो समस्त विश्व में अमन, आमान, प्यार और मोहब्बत कायम करने हेतु अपने अपने क्षमता के अनुसार लोगों ने बड़ा मेहनत किया है। हमारे देश में एक ऐसे मनीषी गुजरे जिनका नाम स्वामी विवेकानंद जी महाराज। उन्होंने भी विश्व में तमाम जगहों पर भ्रमण करके इंसानियत के बीच धर्मांधता को समाप्त करने के लिए उन्होंने अथक प्रयास किया और बहुत सारे विद्वान हमारे जो उदारवादी विचारधारा के हैं इंसानियत के बीच प्रेम और सौहार्द स्थापना के लिए लोगों ने अपने लेखनी के माध्यम से, अपने वाणी के माध्यम से, अपने संभाषण के माध्यम से कोशिश किया कि हमारे देश में सर्वधर्म समभाव की भावना से ओतप्रोत सबका दिल हो। इसके अलावा बाबा गुरु नानक देव जी भी समस्त समुदायों के बीच प्रेम और सौहार्द पैदा करने के लिए उन्होंने भी बड़ा कोशिश किया और तमाम मनीषियों के अथक प्रयास करने के बावजूद इंसानियत दिल से एक नहीं हो पा रही है। और होगे भी कैसे, इसका अमोघ मंत्र तो भगवान काल की अवतार के पास है। भगवान काल की अवतार इस दुनिया में सरकार गुहरशाही के रूप में आप आए हैं, रहेंगे। एक बहुत बड़ी एक ये जो है इंसानियत के अंदर जो है एक सवाल खड़ा हो जाता है कि अगर सरकार गुहरशाही काल की अवतार हैं तो फिर अदृश्य क्यों हो गए? वो अदृश्य है, मानो सकल सूरत में आए, लेकिन अब तक दुनिया यही जानती है कि जो आया है वो मरेगा। लेकिन सरकार गुहरशाही के मामले में यह बात लागू नहीं होती है। भगवान कृष्ण के मामले में यह बात लागू नहीं होती है, इसलिए कि ये वो जातियां हैं, ये जातियां मरती नहीं है। ये सिर्फ इंसानियत के नजरों का धोखा होता है। सरकार गुहरशाही काल की अवतार हैं, सरकार गुहरशाही इमाम मेहदी भी हैं, सरकार गुहरशाही उदखिल समावेल मैत्र बुद्धा तीर्थंकर भी हैं, सरकार गुहरशाही
वेदों के नराशंश हैं, सरकार गौहरशाही, पुराणों के काल की अवतार भी हैं। हम लोगों ने बड़ा सूक्ष्मता से अध्ययन किया है और सरकार गौहरशाही के जो आध्यात्मिक ज्ञान है, जब वो ज्ञान, वो प्रज्ञान आपके अंदर आता है, आपको पता चल जाता है कि यही काल की अवतार है। सरकार गौहरशाही कहीं गए नहीं है, सिर्फ इंसानियत के प्रज्ञान को बढ़ा रहे हैं और वो अंतर्ध्यान है। उनका अंतर्ध्यान होने का प्रयोजन पहले से ही है। पैगंबर इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जबकि वो आंशिक रूप से काल की अवतार है, इस सरकार गौहरशाही पूर्ण काल की अवतार है। इस पूर्ण काल की अवतार के बारे में आंशिक अवतार ने कहा, आंशिक अवतार ने कहा कि वो तेरा इमाम तेरे बीच से गायब हो जाएगा कुछ दिन के लिए और ये तेरा इम्तिहान का दौर होगा ना। और ये काल के अवतार करेंगे क्या? सारी इंसानियत के दिलों को, दिलों से सारी इंसानियत को जोड़ देंगे। कैसे जोड़ देंगे? एक ही ईश्वर सबका है, एक ही भगवान सबका है, एक ही प्रभु सबका है, एक ही प्रभु का नूर सबके अंदर नहीं। जब एक ही प्रभु का नूर सबके अंदर होगा तो दिलों से सब एक हो जाएंगे। विभिन्न विभिन्न धर्मों में, समुदायों में, संप्रदायों में रहते हुए भी दिल से सब एक होंगे, फिर झगड़ा खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। ये तरीका तो सिर्फ गौहरशाही जानते हैं। ये इस तरीके पर सिर्फ गौहरशाही ही चला पाएंगे। इस दिशा में कोशिश तो बहुत होती रही, बहुत सारे मनीषी आए और इस दिशा में बहुत कोशिश लोगों ने किया कि विभिन्न समुदाय के लोग आपस में मिलेंगे कैसे। वो सिर्फ संभाषण से नहीं मिलेंगे, अपने अपने वेद पुराण कुरान पढ़ के सुनाने से नहीं होंगे। हाँ, अगर कोई मुसलमान अपना वेद पढ़ के, अपना कुरान पढ़ के किसी हिंदू कह रहा है कि प्यार करो, मोहब्बत करो, ये कुरान कह रहा है ना, लेकिन वो जो है वो राम राम नहीं कहेगा। लेकिन जब सरकार गौहरशाही के जब ये पैरोकार होंगे, जब काल की अवतार के पैरोकार होंगे, वो मुसलमान भी होगा तो भी राम राम कहेगा। काल की अवतार अपने मानने वाले मुसलमान को बुतों से नफरत नहीं कराएगा। हाँ, वो असल तौहीद का पाठ पढ़ाएंगे। असल तौहीद वो होता है, तौहीद पर ही तो मुसलमान भाई हमारे खफा हो जाते हैं, हमारे सनातन धर्म के ये मूर्ति सूर्ति से है कि नहीं, ये बुत और परस्ती से, है ना, इसी से उन लोग गुमराह हो जाते हैं कि ये सनातन धर्म तो ऐसा है वैसा। असल बात तो तौहीद तो कह रहे हो, तौहीद तुम जानते नहीं हो तौहीद क्या है। जब काल की अवतार इमाम मेहदी आएंगे कहेंगे तौहीद उसका नाम नहीं है, तौहीद उसको कहते हैं कि तेरे अंदर जितने भी गैरुल्लाह छुपा है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अत्याचार व्यभिचार के रूप में, वो सब गैरुल्लाह है, वो सब तो भूते हैं। तुम उसको लेकर तुम खुदा की पूजा करते हो तो तुम तौहीद कहा हुआ। तौहीद उसको कहते हैं जब ये निकालो, जो बच गया वो अल्लाह बच गया, वो तौहीद है। हाँ, ये तौहीद जो है, तौहीद परस्ती इसको कहते हैं। ये भाग रहा है, ये लाइट लगा तो टाइम क्यों लगा रहे, उसको कहते हैं। अब ये बात जो है, ये तो हमारे सनातन में भी है, इस सनातन का बेसी है। तो जो तेरा है वही मेरा, असल बातें की है। तौहीद परस्त तो हम भी हैं, तौहीद परस्त तुम भी हो। नहीं, ये बुद्ध के पीछे क्यों पड़े हो तुम लोग? बुद्ध के पीछे इसलिए पड़े, उनको पता नहीं है कि ये बुद्ध परस्ती करने वाले भी तौहीद परस्त होंगे, है ना। बुद्ध तो बाहर है, अंदर नहीं है जी, तुम तो अंदर बुद्ध लेके बैठा है। और ये जो बुद्ध पूज रहा है ना, उस बुद्ध के डर से काम करो तो लोभ मोह, वो असल बुद्ध को भगा दे रहा है, असल बुद्ध निकल जा रहा है ना। अब असल तौहीद बच गया।
ये तो तौहीद परस्त इधर भी है, तौहीद उधर भी है। तेरे समझ का फेर है, तौहीद का मतलब तू जानता नहीं है, नहीं? इसलिए हमारे तौहीद का हल्ला करने वाले जो भाई लोग हैं वो सनातन को कहते हैं ये ऐसा है वैसा है, इस तरह है उस तरह है ना? उनको मालूम नहीं है। जब ये इमाम मेहदी आएंगे तब बताएंगे कि ये जो बुतों की बात करते हो, ये बुत जो है ये कभी ईश्वर ने खुद बनाया था। जब ये रूहानियत का इल्म तुम्हारा नहीं आया था, आदम सफीउल्लाह के पहले, जब वो अल्लाह का ना नूर आया ना कोई जलवा आया धरती पर, तो लोग क्या करेंगे? लोग क्या करेंगे? बुत में पूजेंगे, मूर्ति बना के पूजेंगे। भीतरी थोड़ी थोड़ी घुस रहा है, बुत तो बाहर खड़ा है, अंदर थोड़ी घुसेगा। अंदर के बुत का नाम है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अत्याचार, व्यभिचार। अरे इसको लेकर तुम पूजा में लगे हो, इसको भगाओ, फिर तुम तौहीद परस्त हो गए ना। है? अरे मूर्ति है मंदिर में लगी हुई है तो वो तो बाहर खड़ी है, मूर्ति अंदर थोड़ी घुस रही है, अंदर नहीं घुस रही है। और शुरू किसने किया? शुरू तो अल्लाह ही ने किया, ईश्वर ने किया। क्यों? तो ये रूहानियत आया तो न जाने कि ये बुत परस्ती ये हराम है? तुम कहे कि ये गलत है। गलत क्यों है? जब आ गया उसका जलवा तो उसके जलवे के चक्कर में पड़ गए। अरे मोहम्मद रसूलुल्लाह है, जब वो उसने बुला के अपना शक्ल सूरत दिखा दिया कि देखो हम यहाँ है, अब कहते बुत न पूजे, है? हम तो यहाँ बैठे हुए हैं, हमको पूजे, वो वहां न पूजे, है ना? लेकिन जब पूज रहे थे तब ठीक था। क्यों था? तो वो आया ही नहीं था, वो दिखाया ही नहीं था, उसके जलवा कोई नहीं आया था, उसका नूर कोई नहीं आया था, है कि नहीं? उसकी निजाम, उसकी रूहानी निजाम की शुरुआत ही नहीं हुई थी, तो फिर बुत नहीं पूजे, क्या पूजेगा? है? आग नहीं पूजेगा। हमारे वहां जो है आग की पूजा होती रही है। वेदों में तो अग्नि देवता को भगवान माना गया है। क्यों नहीं मानेंगे भगवान? भगवान इसलिए मानते हैं अग्नि देवता को, अग्नि को भगवान इसलिए मानते हैं। तो मूसा को भी जो है जब अल्लाह ने कहा कि मैं तुम्हारा रब हूँ और डरो नहीं, आओ मेरे पास, है? पेड़ पे आग लगी हुई थी, है? वो आग को देखते हुए गए, है? तो आग को देखते देखते जा रहे हैं, देख रहे हैं तो डर गए कि भाई तो आग लगी हुई है, आग लगी हुई तो आग से आवाज आ रही है, आवाज आ रही है ना? तो आवाज आ रही कि डरो मूसा, डरो नहीं, हम तुम्हारा रब है? मैं तुम्हारा रब हूं। अब बताइए, आग के रूप में हमने सुना, है ना? इंसान मूसा ने सुना, तो मूसा के कहे नहीं होंगे कि अल्लाह तो ऐसा है कि नहीं? एक जलवा जो है, एक जलवा उसका नजर आया ना, अब उसको पूजने वाले, अब मूसा बता दिए कि अब देखो हम तो देख के आए, आग में से बोल रहा था। अब उस समय कोई बुत पूजेगा तब वो गलत होगा, कहेगा कि हम देख के आए हैं, उसने कहा भी है कि हम तुम्हारा रब है, अब ये मिट्टी में नहीं है कि नहीं? लेकिन जब वो नहीं था तब वो मिट्टी मजबूरी थी ना, और वो अब तक आ रही है, वो बनवाया उसी ने। फरिश्तों को भेजकर जमीन पर आदम सफीउल्लाह, वो जब शुरू हुए स्वयंभू मनु से शुरुआत हुई, तो स्वयंभू मनु को इसलिए भेजा गया कि ईश्वर से मिलने का, ईश्वर से राब्ता करने का, वो रूहानियत का इल्म की शुरुआत वहां से हो रही है। उसके पहले था नहीं। जब था ही नहीं तो वह जो है यहाँ, वो इंसान जो है, वो फरिश्ते इस जमीन पर आए और फरिश्तों ने बुत बना के, यहाँ के मिट्टी से बुत बना बना के, और वो इल्म उनको दिया था इंसान बनाने का, वो रूह फूकने का, है ना? वो इल्म ज्ञान उनको दिया था, और वो इस इल्म ज्ञान के जरिए यहाँ आदम बना रहे थे, है ना? हमारे सनातन धर्म में 14 आदम आए हैं, है ना? और इस्लाम आया है कि 1 आदम आए, लेकिन सरकार घोषणा कर रहे हैं 14,000 आदम आए। और जिस 1 आदम की बात ही लोग करते हैं वो 6,000 साल हुआ ही, है ना? और उसके बाद से 1,24,000 अंबिया के आने की बात करते हैं। 1,24,000 अंबिया अगर 6,000 साल में आ रहे हैं तो एक दिन में तो हजारों हजार आएंगे। तो अब कहाँ गया वो? और अंबिया कहाँ गए? वो अंबिया उसमें भी थे, और नबी उसमें भी थे, उनको हिदायत देने वाले उधर भी थे। इस आदम स्वयंभू मनु के पहले, स्वयंभू मनु मतलब स्वतः प्रकट होने वाला इंसान, है कि नहीं? उसके पहले जो आदम बने थे इसी धरती बने, इसी धरती पर पुतला बुत बना के
और उसको फरिश्तों ने फूंक देते थे। फरिश्तों को पावर दिया गया था, वो इल्म ज्ञान दिया था ईश्वर ने कि जाओ और इंसान की शुरुआत करो। तो दुनिया के हर खित्ते में इस तरह के इंसान बने। ऐसा नहीं है कि इंसान वो मूर्तियां बनी, बहुत सारी मूर्तियां बनी, उन मूर्तियों में जान फूका गया, आदम ही बने। और दुनिया के हर खित्ते, अलग अलग खित्ते में अलग अलग किस्म के आदमी हैं। क्यों है? इसलिए कि अलग अलग किस्म के आदमी बनाए गए नहीं। तो वो अलग अलग किस्म के आदमी जो बनाए गए, उन बुतों में से कुछ अभी भी बुत पड़े हैं, और जो उन बुतों से जो इंसान बनाए गए थे, उन इंसानों को अफजल बताया गया है कि नहीं? उनको उन्हीं को पूजा होती रही। वही हमारे भगवान है। जब भगवान का कोई जलवा नहीं आया, कोई रूपरेखा नहीं आया, कोई तो क्या करेगा? उसी को पूजेगा ना जो सबसे श्रेष्ठ था। वो बुत से शुरू हो रहा है तो वही श्रेष्ठ है ना, तो उसके औलाद उसी को पूजेंगे, है कि नहीं? बनवाया किसने? अल्लाह ने बनवाया। जब अल्लाह ने बनवाया तो गलत कैसे हुआ? वो तो सही है। तो यह जो है कोई धर्म गलत नहीं है, बस समझ का फेरा है। समझ कर फेरा, समझते नहीं। इंसानियत जब समझती नहीं है तो नफरत पैदा होता है। किसी ने कहा है कि अल्लाह नहीं होता मंदिर में, सुना हमने। अल्लाह नहीं होता मंदिर में, सुना हमने। मस्जिद ने बताया भगवान नहीं होता। जब वो हंसे तो हंस दें, रोए तो रो दे हम भी, हम आशिकों का कोई ईमान नहीं होता। क्या बात है। इसके साथ ही हम अपनी वाणी पर विराम दें। सलाम।